सर 24 फरवरी को कोतकला गांव हिसार में एक सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। बिल्कुल। वहाँ के डेरा के जो बाबा जी हैं उन्होंने सुखराई नाथ जी ने, हम्म। तो उसके बारे में जो सरपंच जियों ने कुछ बातें कही हैं, क्या मैटर है सर वो? देखो, ऐसी बात है कि डेरा काला पीर के नाम से कोथ मठ है। बड़ा ही फेमस मठ है और वहाँ के महंत हैं सुखरायनाथ जी, बाबा सुखरायनाथ जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया। मैं तो कहूँगा एक बहुत अच्छी पहल थी। जैसे ही उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, इसके बाद ही हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर तहसील के अंदर, हर लाइब्रेरी के अंदर सभी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने शुरू कर दिए हैं सीईटी को लेकर के। तो ये बहुत अच्छी पहल थी। और जहां तक मेरी जानकारी है, तो बाबा जी इस प्रकार के काम जो है वो करते रहते हैं, मंत्र जी। तो हम उन कामों को अप्रिशिएट करते हैं, उनका इस प्रकार के कामों में पूरा सहयोग देते हैं, उनके साथ खड़े हैं तन मन धन से, बिल्कुल। क्योंकि वो जो है पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पौधे लगाने का काम है, चाहे वो युवाओं को नशे के खिलाफ प्रेरित करने का काम है, उसमें भी वो हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे फिर शिक्षा को लेकर के जो ये सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया उन्होंने, तो उनके साथ खड़े थे, उस टाइम भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। अगर इस प्रकार का कोई काम करता है अन्य समाज में कोई भी व्यक्ति, तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं। फिर भी अगर उन्होंने किसी ने सवाल उठाए हैं, तो जो सवाल हो तो उनके जवाब देना समझेंगे हम। आप बता सकते हैं। आप बच्चों के साथ अकेडमियों में गए थे, इंस्टीट्यूट में गए थे, बिल्कुल। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बोला था। बिल्कुल। बाबा जी भी आपके साथ में थे, आप भी साथ में थे, अदर इंस्टीट्यूट के टीचर भी साथ में थे। तो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला था, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रखी थी जरा आपने? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि रजिस्ट्रेशन की कोई चार्ज लिए गई। 10 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, ऐसा कोई चार्ज नहीं था। हालांकि कई जगह ऐसा चार्ज लिया जाता है। जैसे हमने खुद एक कंडक्ट करवाया था एग्जाम सीईटी संकल्प प्रतियोगिता के नाम से, हमने खुद 11 रुपए फीस रखी थी। लेकिन जो कोथ मठ की तरफ से जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, इसकी फीस ही नहीं थी। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता था और इसकी फीस ही नहीं थी। क्या बच्चों के साथ किसी तरह की फीस की सेटिंग वगैरह की बात आई है कि इंस्टीट्यूट की किसी भी, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट आए थे, उन्हीं किसी की फीस की सेटिंग थी सर, इस प्रकार का कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि किसी इंस्टीट्यूट से फीस ले ली गई या आप आइए इतनी फीस दे देना, आप आ जाना, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अगर कोई बात सरपंच साहब ने इस प्रकार की कही है तो ये बेबुनियादे आरोप हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं था कि किसी बच्चे से कोई चार्ज लिया गया हो और चार्ज लेकर के उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया हो, फिर बुलाया गया हो, या फिर किसी को अलग से कोई फीस सबमिट करवाने की कहा गया हो, हरियाणा के किसी भी कोने में से कहा गया हो कि आप आइए। तो अगर सरपंच साहब के कुछ ऐसे आरोप हैं तो ये गलत आरोप है। एक ये भी बात सामने आ रही है कि बच्चों को डेरे में दोख मारने के लिए बोला गया कि आप दोख मार के आओ, और वहाँ पे चंदे के लिए की फीस की वगैरह, या फीस की जगह आप चंदा वगैरह दे के, ऐसा कुछ भी सुनने नहीं आ रहा है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोथ मठ कहीं पर कोई आस्था रखते हैं, कोई भी विद्यार्थी जाता है, कोई अध्यापक जाता है, आस्था के अनुसार वो अपने पूजा पाठ करते हैं। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता था, कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको कंपलसरी है करना। हम गए थे, हम वहां सारे अध्यापक मौजूद थे कंडक्ट करवाने, एग्जाम कंडक्ट करवाने में, बल्कि आगे थे हम सभी। तो हमें भी कोई भी ऐसा, बाबा जी ने कभी ऐसा, मंत्र जी ने कोई नहीं बोला, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप वहां पर जाकर के आइए, पहले दो पूजा करके आइए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अपने अपने अनुसार मान्यता होती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, उस हिसाब से सभी बच्चों ने किया है। कोई जरूरी नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी बाबा ने कि पहले आप जाइए वहां पर धोख लगा करके आइए फिर आइए। अपनी आस्था अनुसार सभी ने सजदा किया है, सभी ने अपने वहां पर नमस्कार पूजा पाठ किया, उसी अनुसार किया है। आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेट कितने स्टूडेंट आए होंगे सर? जो वहां पर रिकॉर्ड था जब रिजल्ट तैयार किया गया, तो लगभग 12,000 विद्यार्थी थे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो एग्जाम के अंदर बैठे थे। जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वो 12,000, 11,000 कुछ विद्यार्थियों का कंडक्ट हुआ था। अप्रोक्सीमेट 12 था, 12,200 हो सकता है, 11,800 हो सकता है। कल को आप ये मत कहना कि सर आपने इतना कहा था। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, 11,800 हो सकता है, 12,200 ऐसा कुछ था। तो इतने सारे बच्चे थे वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए कि इतनी ज़्यादा क्राउड थी, बट वहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, और स्टूडेंट को ऐसे ही मतलब एक जगह पे बिठा दिया गया। तो आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं अपने? देखो, व्यवस्था पर सवाल तो ये वैसे ही उठा रहे हैं। व्यवस्था तो ऐसा होता है, जब जब आप उम्मीद करते हो कि 6,000 विद्यार्थी आएंगे और आपके पास आ जाए 15,000 विद्यार्थी, 12,000 विद्यार्थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी आए थे। 12,000 विद्यार्थी अगर आया था तो उनके पेरेंट्स साथ में आए थे, टोटल मिलाकर के 15 से 17,000 संख्या बन जाती है। तो अगर प्रबंध 6,000 विद्यार्थियों के हो तो 12,000 विद्यार्थी आ जाए तो व्यवस्था कम पड़ जाती है।
और वो किसी की भी हो, सभी की कम पड़ जाती हैं। चाहे सरकार की हो, सरकार रक्षाबंधन के दिन अपनी पूरी व्यवस्था करके रखती है, लेकिन फिर भी अव्यवस्था हो जाती है। बसों में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, किसी को बस नहीं मिलती, कोई प्राइवेट में चढ़ के जाता है। तो कहीं पर भी ऐसा हो जब उम्मीद 5-6 हजार की हो, उसी हिसाब से व्यवस्था की गई हो, और ज्यादा आ जाए उसके डबल आ जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। और वहां पर भी ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था सारा कुछ, लेकिन फिर भी कोशिश की गई थी मैनेजमेंट की तरफ से, बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों को मैनेज किया गया था। हाँ, थोड़ी बहुत अव्यवस्था कहीं ना कहीं रहती है, और वो हुई होगी। अगर सरपंच साहब उसके बारे में कुछ कह रहे हैं तो बात अलग है। और जैसे वहाँ पे क्राउड थी, इतनी ज़्यादा क्राउड थी, मेले को भी देखने के लिए, जैसे एग्ज़ाम तो था ही, बच्चे तो आए हुए थे, लेकिन मेले को देखने के लिए भी इतने लोग आए हुए थे। बिल्कुल। वहाँ पर मैंने देखे थे, मैं भी साथ में ही था, तो वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे उस टाइम पे। तो कह बिल्कुल। रहे हैं कि पुलिस बल भी होना ज़रूरी है। क्या आप उचित समझते हैं कि पुलिस बल होना ज़रूरी है इन चीज़ों में? देखो, पुलिस बल को प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है, सूचना देना अपना काम होता है। जब भी मैनेजमेंट ने कोई व्यवस्था की है तो प्रशासन को सूचना दी है, प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है। वो वहां पर जितने पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होती है उतने भेजते हैं। इसमें कोई ये सवालिया निशान नहीं कर सकते कि हमने इतने चाहिए थे और इतने क्यों आए, या फिर व्यवस्था नहीं कर पाए पुलिस। हम प्रशासन पर सवालिया निशान नहीं कर सकते, प्रशासन अपने हिसाब से व्यवस्था करता है। क्या और जैसे आपने इतने बच्चे आए हुए थे, उनका फिर आपने रिजल्ट भी तैयार किया, कितना टाइम लगा सर रिजल्ट को तैयार करने में? ऐसा बोला जाता है कि 1 घंटे में रिजल्ट तैयार हो गया था। हाँ, लगभग इतने में तैयार हो जाता है। अगर ये सवाल उठाना चाहते हैं कि 1 घंटे में कैसे रिजल्ट तैयार हो गया 12,000 बच्चों का, तो ये भी गलत है। तैयार हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 से 25, 30 से 40 अध्यापक अपने पास हैं और कमेटी है अलग से एग्जाम का रिजल्ट तैयार करने के लिए, तो तैयार हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी जो एग्जाम की कमेटी में नहीं रहे या एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते, जो लोग एग्जामिनेशन के नजदीक नहीं जाते, उनको लगता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा यार, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, संभव है। एग्जाम कंडक्ट करवा करके उसी दिन सेम डे रिजल्ट निकाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, नहीं निकाला जा सर, सकता इसमें फोकस किया जा रहा है कि 1 घंटे में ही तैयार हो गया था। वहां पर तो जो कैमरामैन खड़े थे, वो रिजल्ट अनाउंस हुआ उस टाइम पे बच्चे खड़े थे, वो तो आई थिंक 8, साढ़े 8, 9 बज गए थे सर उस टाइम पे तो। है। हाँ, 1 घंटे में तो नहीं तैयार हुआ है, वैसे कहने के लिए 1 घंटा आ जाता है ये, लेकिन 2 बजे जैसे एग्जाम खत्म हुआ, 2 से 2:30 बजे एग्जाम खत्म हुआ था, तो टाइम तो लग जाता है। देखो, बहुत सारी चीजें थी मैनेज करने में, चीजें में टाइम तो लग जाता है, लेकिन 1 घंटे में भी पॉसिबल है रिजल्ट तो, अगर देखा जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रॉड से रिजल्ट निकाला गया 1 घंटे में, ऐसा नहीं है। सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से, बढ़िया तरीके से, फेयर, ईमानदारी से काम किया गया है, बिल्कुल। इनाम में भी सुनने में आ रहा है सर कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे आए हुए थे, कि इनाम में बाबा जी ने ही खुद ने सेटिंग कर रखी थी। ऐसे भी आरोप लगे हैं कि कोई इंस्टीट्यूट आया हुआ था, उसने हाईजैक कर रखा था सारा सिस्टम, तो उन्होंने ही मतलब। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसे भी आरोप हैं तो ये वैसे तो गलत आरोप है, क्योंकि इनाम में ऐसा कोई कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। इंस्टीट्यूट आए हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईसीएस इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अपनी खुद की बसें लेकर के आए थे, और मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। सभी को आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई ऐसा काम करता है, आगे भी जाना चाहिए, साथ भी देना चाहिए, साथ में खड़े भी होना चाहिए। और रही बात इनाम की सेटिंग की, मतलब बहुत ही बेतुकी बातें इनाम में सेटिंग वाली तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब इनाम के अंदर ही अंदर कुछ रजिस्ट्रेशन लेकर के भाई तेरे को इतने दे दूंगा मैं, तू इनाम ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनके इंटरव्यू भी आपने सुन लिए होंगे, और उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं, उनकी लिस्ट पड़ी है बाकायदा। अगर ऐसे आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो आप वहां जाकर के पूछ सकते हैं उनसे कि क्या रहा होगा, और पूरे इनाम बांटे गए हैं। जैसे अभी आपने बस की बात की कि अदर बस आई हुई थी, क्या बाबा जी ने भी ऐसा कुछ प्रोग्राम कर रखा था कि बस से आएंगी, मतलब स्पेशल बाबा जी ने लगाई हुई हो कि विद्यार्थी आएंगे उनके लिए बस की फैसिलिटी हो, उसमें कुछ कमीशन वगैरह का कुछ सिस्टम हो, ऐसा अरे कुछ हो सर आपने देखा? नहीं नहीं, ये सिर्फ आरोप है। देखो, वहां गांव में क्या चल रहा है, दो गुट बंटे हुए हैं, या बाबा जी के खिलाफ उनका जिनका भी जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है जिस भी तरीके से, वो आरोप तो फिर निकल करके आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी मनमुटाव होता है किसी का आपस में, तो फिर आरोप पर आरोप, पुरानी चीजें निकल कर आ जाती हैं और आरोप लगाते चले जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये निराधार आरोप हैं सारे के सारे, क्योंकि इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कोई ऐसा नहीं था कि बाबा जी ने कहा कि बस ले आना, मैं कमीशन इतना दे दूंगा, या मुझे इतना कमीशन दे देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी तरफ से लेकर के आए थे। जो भी इंस्टीट्यूट, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, सभी ने अपने अपने विद्यार्थियों को बोला था। ये सभी यूट्यूबर हैं जितने भी, जीके भाई प्रदीप सर हैं, प्रवीण उड़ान है,
सुनील बुरा सर हैं, हम हैं, अजय भार्गव सर हैं, सभी ने अपने अपने विद्यार्थियों को बोला था, अपने अपने खर्चे पर सभी गए थे। कुछ ऐसा नहीं था कि बाबा जी ने ही कोई कमीशन ले दे करके, बस ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने भी हाल फिलहाल में सर सीईटी का एक एग्जाम कंडक्ट करवाया है नरवाना में आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो बिल्कुल। क्या जैसे अभी आपने टीचर्स बुला रखे थे, अलग अलग आपकी भी कमेटी थी, अलग एग्जाम, क्या किसी भी इंस्टीट्यूट को इस तरह का सर्टिफिकेट देना उचित है सर? या होता है ऐसा कि इंस्टीट्यूट कोई भी अपना सर्टिफिकेट दे कि आप आए हुए हो, मैं आपको वो देता हूँ, सर्टिफिकेट देता हूँ, इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कई बार क्या होता है कि जिनको, जो मैं पहले कह चुका हूँ, जो एग्जाम के नजदीक नहीं जाते या जिन्होंने एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए या जिनको इस प्रक्रिया का पता नहीं है, उनको पता नहीं होता कि इसमें क्या चीजें होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक एग्जाम होता है, सीईटी के मॉक टेस्ट जिसको हम कह देते हैं। और ये इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, आप आओगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपने एग्जाम पास किया, जी वाह जी वाह, ऐसा नहीं है। ये मोटिवेट करने के लिए होता है बच्चों को। और एग्जाम जब भी कंडक्ट करवाते हैं तो सीईटी मॉक टेस्ट होता है। और ये तो बहुत अच्छी पहल की, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये महंत जी ने बहुत अच्छी पहल की, पूरा हरियाणा ने फॉलो किया इस चीज को और पूरे हरियाणा ने एग्जाम कंडक्ट करवाए। और ऐसा थोड़ा है कि फिर सर्टिफिकेट देंगे सभी। हाँ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या जितने भी इनाम बोले गए हैं उनको सभी को इनाम डिस्ट्रीब्यूट किए गए और स्मृति चिन्ह जो है सभी को दिए गए, अध्यापकों को भी स्मृति चिन्ह दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें कि कोई आपको कोई अपने स्किल दिखाया कि कोई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, फिर ऐसा कुछ नहीं था इसमें। एक और लास्ट सवाल है सर कि आप इस तरह की प्रतियोगिता को किस नज़र से देखते हैं कि ये समय की नज़ाकत के अनुसार हो जानी चाहिए, जैसे अभी सीईटी में गवर्नमेंट की तरफ से डिले हो रहा है, संशोधन में डिले है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या ये समय की नज़ाकत को समझते हुए ज़रूरी है या फिर वैसे ही इंस्टीट्यूट वालों ने ऐसे मतलब हावला बना रखा है इन चीज़ों का? नहीं, देखो, ये समय के हिसाब से जरूरत है इन चीजों की। पहले ऐसा नहीं था तो बच्चे बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने के बिना रह जाते थे, उनको पता नहीं होता था एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। हम बहुत बार कह चुके हैं, हम महंत जी को भी कह रहे थे, हम अदर जो हरियाणा के अंदर ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उनको भी कहते हैं बहुत अच्छी पहल है, आप आए, संस्थाएं आगे आए, जो भी गांव की संस्था है, गांव की लाइब्रेरी या युवा संगठन, कोई भी युवा संगठन है, वो सभी चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लें, शिक्षा के क्षेत्र को ऊपर उठाएं, ताकि हमारे जो नए युवा पीढ़ी है वो कुछ ना कुछ सीख सके, प्रतिस्पर्धा की भावना रख करके जहां वो जाना चाहते हैं, जहां वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां वो स्थान हासिल कर पाए। जैसे सरकारी नौकरी का हरियाणा में सबसे ज्यादा हुआ है कि सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई इस तरीके की प्रिपरेशन करता है और बच्चों को इस तरीके से तैयार करता है, मोटिवेट करता है, तो बहुत अच्छी बात है। हम उसका तहे दिल से साथ देते हैं, आगे भी देते रहेंगे अगर कोई ऐसा करता है तो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।